जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको कल समझ में आया होगा कि अपन ने जो मैं आपको कल का रिवीजन बता देता हूँ क्या हुआ था। ये एलसीएम बताया था मैंने 20 पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम बताया था और आपको कमेंट में आंसर करने का बोला था। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर किया होगा और आपका सबको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं पावर वाले एलसीएम की बात करता हूँ कि जैसे कि 3 पावर 7 है, 3 पावर 12 है, 3 पावर 18 और 3 पावर 27 है। इनका एलसीएम कैसे ले सकते हैं आप? इनका अगर सॉल्व करते हैं अपन, देखिए एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे छोटी संख्या लेनी है। सबसे छोटी संख्या, इसका नाम ही सबसे छोटी संख्या है, पर लेना सबसे बड़ी होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 3 पावर 7 है, 3 पावर 12 है, 3 पावर 18 है और 3 पावर 27 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3 पावर 27। ये सबसे बड़ी संख्या होगी और यही इसका आंसर होगा। इसका नाम ही सिर्फ है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटी संख्या का। परंतु इसमें अगर एलसीएम लेना होता है तो सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर और बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 5 पावर 2 है, 5 पावर 8 है, 5 की पावर 10 है और 5 की पावर 12 है। इसका अगर एलसीएम लेना है आपको, इसका एलसीएम आप कैसे लोगे? तो देखिए, एलसीएम तो लेना है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। परंतु जो एलसीएम आएगा ना वो सबसे बड़ी संख्या आएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा ना 5 की पावर 12 आएगा। ये इसका आंसर होगा। आप इसको एक बार में ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ माइनस वाले भी बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन 7 की पावर -5 लेते हैं, 7 पावर 12, 7 पावर-10 और 7 पावर-6, इनका एलसीएम लेना है। इसमें भी एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ी संख्या लेना है, पर आपको मैं बता दूं कि जो माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वो सबसे छोटी होती है। जैसे कि जीरो के बगल में क्या होगा? -1 फिर -2। इसका मतलब है कि ये ऐसे लिखा है -3 -4। इसका मतलब है कि -4 छोटा है, -1 बड़ा है, क्योंकि ये जीरो के बगल में है। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या अब ये नहीं होगी, ये क्योंकि माइनस है, -12 है। ये सबसे छोटा होता है माइनस। इसमें सबसे बड़ी, जो माइनस में सबसे बड़ी संख्या होगी 7 पावर-5, इसका आंसर होगा। क्योंकि -5 बड़ा है -12 से, क्योंकि ये -5 जीरो बगल में आता है और -12 जीरो से बहुत दूर है, इसलिए ये आंसर होगा। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे कि 9 की पावर 14, 9 की पावर -30, 9 की पावर-50 और 9 की पावर-90। इसका एलसीएम लेना है आपको, ये आपको एलसीएम लेना है। तो मैंने क्या बोला था कि जीरो के जो बगल में होगा ना वो सबसे बड़ी संख्या होगी। जीरो से जितनी दूरी उससे बढ़ती जाएगी वो सबसे छोटी संख्या होती जाएगी। अब इसमें देखिए 19, -14, -13, -15 और -19। तो इसमें जो जीरो के बगल में, इन सब में -13 है, ये जीरो के बगल में आएगा और सबसे दूर जाएगा ना -19, ये सबसे दूर रहेगा। मतलब ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। मैंने क्या बोला था कि लीस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ इसका नाम है, संख्या इसमें बड़ी लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 9 की पावर-13 इसका आंसर होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क पे, इसको आप करके जरूर कमेंट करना आपको समझ में आया है नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमें समझ में आ गया है नहीं। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। अब लिखिए 5 की पावर-2, 5 की पावर-10, 5 की पावर-12 और 5 की पावर-22। इसमें से आपको एलसीएम निकालना है। आप इसका कमेंट जरूर करें कि इसका एलसीएम क्या होगा। और मैंने बताया कि एलसीएम नाम ही इसका एलसीएम है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पर इसका जो सब आंसर आता है वो सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो आप इसमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए।